हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का ये लेक्चर 1 है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, डेफिनेशन है, बेसिक रिलेशनशिप है और उसके अलावा टेस्ट है। इसमें अपन फेज डायग्राम वगैरह पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सॉइल जो है ना, सॉइल वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड और वॉइड। ठीक है ना, सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको तोड़ूं तो सॉइल जो है वो सॉलिड और वॉइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इस वॉइड के अंदर, ठीक है ना, इस वॉइड के अंदर जो है, इस वॉइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वाटर हो सकता है। ठीक है ना, इस वॉइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ वाटर हो सकता है। ठीक है ना, सिर्फ एयर हो सकती है। ठीक है ना, सिर्फ एयर हो सकती है या फिर दोनों, या फिर दोनों वाटर प्लस एयर। ठीक है ना, सबसे कॉमन सिस्टम यही वाला होता है। देखिए, आपका जो सॉइल है, सॉइल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड्स और वॉइड्स। ठीक है ना, वॉइड के अंदर सिर्फ वाटर हो सकता है, वॉइड के अंदर सिर्फ एयर हो सकती है, और वॉइड के अंदर वाटर और एयर दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं कॉमन बात करूं यहां पर कि भाई सबसे पहले कि सॉइल में आपने बोला कि भाई सॉइल तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, सॉलिड, वाटर और एयर। तो तीन अवस्थाएं हो गई है भैया, तीन अवस्थाएं हो गई। ठीक है ना, मैंने आपको बोला सॉइल जो है वो आपका सॉलिड और वॉइड है। ठीक है ना, वॉइड के अंदर सिर्फ वाटर हो सकता है, सिर्फ एयर हो सकती है, और वाटर और एयर दोनों हो सकते हैं। फिर मैंने बात की वाटर और एयर है जब, ठीक है ना, तो ये सबसे कॉमन है। इसको अपन कहते हैं थ्री फेज। इसमें सॉलिड हो गया, लिक्विड के तौर पे, लिक्विड के तौर पे वाटर आ गया, और गैस के तौर पे कौन आ गया, एयर। ठीक है ना, तो भैया इसमें क्या आ गए, तीनों फेज आ गए, तीनों अवस्थाएं आ गई। इसमें जो है तीनों अवस्थाएं आ गई, तो तीनों ही अवस्था आ गई तो इसको बोलेंगे थ्री फेज सिस्टम। और इस सॉइल को हम बोलेंगे, इस सॉइल को हम बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल को हम बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल को हम जो बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये जो हमारी सॉइल है ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक है ना, थ्री फेज सिस्टम हो गया, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, जब सॉइल के अंदर, जब सॉइल के अंदर सॉलिड और वाटर है ओनली, सॉलिड और वाटर है ओनली, तो भैया यहाँ पे दो ही फेज दिख रहे हैं। ठीक है ना, भैया कॉमन तो थ्री फेज है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, दो ही फेज दिख रहे हैं। ठीक है ना, सॉलिड और वाटर है, तो यहाँ पे सॉलिड हो गया और ये लिक्विड के तौर पे। ठीक है, तो दो फेज दिख रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे टू फेज सिस्टम। ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे टू फेज सिस्टम। पिछला वाला कौन सा था, थ्री फेज था, ये आपका है टू फेज सिस्टम। यहाँ पे जो सॉइल है वो आप कौन सी हो गई, यहाँ पर आपकी सॉइल हो गई सैचुरेटेड सॉइल। यहाँ पर जो सॉइल है वो कौन सी हो गई, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल को फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल भी बोल सकते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है, परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल, परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल। ये सब इसी के ही नाम है, ये सब इसी के ही नाम है। ठीक है ना, ये सब इसी के ही नाम है। सिर्फ सैचुरेटेड बोल दिया तो भी यही है। ठीक है ना, आपने परफेक्टली बोल दिया, परफेक्टली सैचुरेटेड बोल दिया तो भी यही है। ठीक है ना, ये आपका थ्री फेज हो गया था, ये आपका जो है टू फेज सिस्टम। इसको अपन बोलेंगे टू फेज, दो अवस्था है, टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम का एक और है जिसमें वॉइड जो है वो एयर ने घेर लियो, जो वॉइड है वो एयर ने घेर लियो। तो जो सॉइल है वो आपका मिलकर बनी हुई है सॉलिड्स और एयर। ठीक है, कहने का मतलब आप समझिएगा, वॉइड में एयर है पूरी, तो ये आपका जो है टू फेज सिस्टम हो गया। ठीक है ना, और इसको अपन कहेंगे ड्राई सॉइल। ठीक है ना, और टू फेज सिस्टम है, यहाँ पे सॉलिड और गैस। ठीक है ना, सॉलिड और गैस, और ये टू फेज सिस्टम हो गया। ठीक है ना, ये जो हो गया टू फेज सिस्टम हो गया। ये जो सॉइल है ड्राई सॉइल, ठीक है ना, ड्राई सॉइल है ये। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सिंगल फेज में सॉइल हो सकती है, तो जवाब है नहीं, सिंगल फेज में सॉइल नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें सॉइल नहीं होगी, सिंगल फेज में सॉइल नहीं होगी। सॉलिड रॉक हो सकती है, ठीक है ना, सिंगल फेज में सॉइल नहीं होगी। सॉइल तो हमेशा सॉलिड और वॉइड का जोड़ होगी। चलिए अब बात करते हैं फेज डायग्राम की। ठीक है ना, बात करते हैं फेज डायग्राम की। ठीक है, ठीक है, फेज डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फेज डायग्राम क्या है, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है ना भैया। फेज डायग्राम जो है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। रियल में क्या होता है, रियल में जो आपके पास सॉइल होती है, रियल में जो सॉइल होती है ना, उसमें सॉलिड होंगे, बीच बीच में कहीं पे वाटर होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं सॉलिड हो गया, बीच बीच में कहीं क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है ना, और कहीं कहीं क्या होगी, बीच बीच में एयर होगी, ठीक है ना, कहीं कहीं पर क्या होगा, बीच में एयर होगी, ठीक है ना, एयर होगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो होगा अपन प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कई चीजों को, ठीक है ना, कि जैसे अपन को कई डेफिनेशंस देनी है, वाटर कंटेंट हुआ और वाइड रेशियो हुआ, इस तरीके की डेफिनेशन को डिफाइन करना यहां से मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फेज डायग्राम बनाते हैं। तो फेज डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं हैं, उनके अपन क्या शो करते हैं, वेट या फिर मास बोलें और वॉल्यूम, ठीक है ना, डिफरेंट जो फेजेस हैं उनका वेट या मास, ठीक है ना, और वॉल्यूम, ठीक है ना, और वॉल्यूम ये अपन रिप्रेजेंट करते हैं। भैया वेट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और मास के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसी को ही अपन बोलते हैं फेज डायग्राम, ठीक है ना, फेज डायग्राम। सबसे कॉमन मैंने आपको बताया थ्री फेज, सबसे कॉमन मैंने आपको बताया थ्री फेज, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं थ्री फेज सिस्टम को, ठीक है ना। सबसे कॉमन आपको बताया थ्री फेज, सबसे कॉमन है थ्री फेज, ठीक है। इसकी कॉपी, एक मिनट, चलिए इसको मैं एक और बना देता हूं फिर, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर अगर अपन बात करें तो ये सॉलिड, ये वाटर और ये हो गया एयर, ठीक है ना। इसी तरीके से सॉलिड, वाटर, या हो गया ये, और ये हो गया एयर, ठीक है ना, सॉलिड वाटर एयर। भैया या तो इसको वेट के रूप में रिप्रेजेंट कर लें, या तो इसको वेट के रूप में रिप्रेजेंट कर लें। भैया वेट ऑफ एयर बहुत कम होने के कारण नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का सॉलिड हो, एवरेज अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.67 ले लूं, तो 2670 केजी, 1 मीटर क्यूब में सॉलिड जो आएगा 2670 केजी, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब में वाटर आएगा 1000 केजी, 1 मीटर क्यूब में जो एयर आएगी वो 1.22 केजी। तो एयर का जो वेट है, एयर का जो मास है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो डब्ल्यू और एम ए, ठीक है ना, डब्ल्यू और एम ए नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, जीरो लिया जाता है, ठीक है ना। ए एयर को शो कर रहा है, डब्ल्यू वेट को, एम मास को, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर लिया जाता है, वेट ऑफ सॉलिड लिया जाता है, और टोटल वेट में, टोटल वेट में वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड हो गए, टोटल वेट के अंदर वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड हो गए। भैया वेट ऑफ एयर तो जीरो करते हैं पर वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो नहीं करते, एयर का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है ना। एयर और वाटर मिलाकर के अपने वॉइड हो गए, और ये वॉइड और टोटल, वॉइड और सॉलिड को मिलाकर के टोटल वॉल्यूम आ गया। यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बस यहां पे अपन इसको मास के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। भैया ये तो सेम ही आएगा, ये वाली जो कहानी है, ये वाली कहानी तो सेम ही आएगी, ठीक है ना। खाली इसको मास के रूप में रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर और ये मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये मास ऑफ वाटर हो गया और ये मास ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है थ्री फेज डायग्राम हो गया, तीन अवस्थाएं हो गई, ठीक है ना। ये बात तो बिल्कुल सेम लगेगी, ये बात यहां पर भी बिल्कुल सेम लगेगी, ठीक है ना। ये यहां लिखी नहीं है, एक ही पे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो मास के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए या आप किसके रूप में रिप्रेजेंट करिए, वेट के रूप में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, एक ही बात है। वेट और मास ऑफ एयर जीरो लेते हैं पर वॉल्यूम जीरो नहीं लेते। अगर मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो भैया वो वीवी प्लस वीएस है, और वीवी जो है वो वीए प्लस वीडब्ल्यू है, वीवी जो है वो वीए प्लस वीडब्ल्यू है। तो वीए प्लस वीडब्ल्यू प्लस वीएस जो है ये टोटल वॉल्यूम आ गया। जबकि मैं मास की बात करूं तो मास जो है यहाँ पे मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट में आपके पास है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। अगर मैं वेट के लिए बात करूं तो ये आपके पास आ गया थ्री फेज सिस्टम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर आप नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं टू फेज सिस्टम,
ठीक है ना। टू फेज सिस्टम देखते हैं, ठीक है, टू फेज सिस्टम देखते हैं। तो टू फेज में दो कंडीशन है, पहले मैं फुल्ली सैचुरेटेड वाली बना दे रहा हूं और फिर मैं आपको ड्राई सॉइल की बना देता हूं, ठीक है ना। तो भैया इसमें सॉलिड सॉलिड और वाटर, सॉलिड और वाटर, ठीक है। ये वॉल्यूम वाला रिप्रेजेंटेशन फिर से एक ही लिख देता हूं भैया, यहाँ पे पूरे वॉइड वाटर ने घेर लिए, पूरे वॉइड वाटर ने घेर लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास आ गया वेट ऑफ वाटर और यहाँ वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर जो है टोटल टोटल वॉल्यूम, और ये हो जाएगा टोटल वेट। अब वॉल्यूम वाला जो है ना, वॉल्यूम वाला जो है वो तो सेम कैरी हो जाएगा, वॉल्यूम वाला जो है वो सेम कैरी हो जाएगा, ये जो है ये वाली कहानी तो सेम कैरी हो जाएगी यहाँ भी, ठीक है। मास के रूप में लिख देता हूं इसको, मैं मास के रूप में लिख देता हूं इसको ना, हम मास के रूप में लिख देते हैं कि मास के रूप में ये कैसे आएगा, ठीक है। सॉलिड और वाटर, सॉलिड और वाटर, भैया ये मास ऑफ सॉलिड है और ये मास ऑफ वाटर है, तो टोटल मास जो होगा वो आपके पास क्या आ गया, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड। इसी तरीके से टोटल वेट है वो क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। पर टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो आपका वीवी प्लस वीएस तो रहा, पर वीवी इस बार किसके बराबर है, वीडब्ल्यू के बराबर है, वाटर के वॉल्यूम के बराबर है। वीडब्ल्यू इस बार जो है वो वाटर के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है ना। वीडब्ल्यू जो है इस बार वाटर के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है ना। वीवी जो है वॉइड का वॉल्यूम जो है वाटर के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है ना। जो वीवी वीडब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपना टू फेज सिस्टम में एक और है, एक और है टू फेज सिस्टम में, एक और है, ठीक है। वो आपके पास हो गई ड्राई सॉइल, ठीक है ना। एक और है ड्राई सॉइल, ठीक है, एक और है ड्राई सॉइल, सॉलिड और एयर, सॉलिड और एयर, ड्राई सॉइल जो है। यहाँ पे वेट ऑफ एयर 0, वेट ऑफ सॉलिड, भैया ये जो है ना वेट, यहाँ पे वेट जो हो जाएगा ड्राई वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा या वेट ऑफ ड्राई सॉइल हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, सॉलिड के वेट के बराबर आएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, सॉलिड के वेट के बराबर आएगा। वेट ऑफ ड्राई सॉइल जो होता है वो सॉलिड के वेट के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो वॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि पूरे वॉइड जो है वो एयर ने घेर लिए हैं। अब वॉल्यूम की कहानी तो सेम कैरी हो जाएगी, वॉल्यूम की कहानी जो है वो तो सेम कैरी हो जाएगी, ये वाली कहानी तो सेम कैरी होगी। मास का और बना लेते हैं अपन, भैया बिल्कुल सेम पैटर्न चलते हैं, ठीक है ना। रिलेशन आप मास के रूप में बताना चाहो या वेट के रूप में बताना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। रिलेशन मास के रूप में बताना चाहो या वेट के रूप में बताना चाहो आपके पास आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। एम एस एम ए 0 लेना है एम एस, और ये आपके पास टोटल एम, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एम जो है वही ड्राई मास के बराबर हो गया या मास ऑफ ड्राई सॉइल के बराबर हो गया। तो आपके पास देखो 3 फेज की सॉइल है, 2 फेज की है, ठीक है ना। और मैंने आपको एक एक करके समझाया किसका वॉल्यूम क्या है, कैसे आएगा। भैया इसमें तीनों अवस्थाएं हो गई, इन दो में 2 अवस्थाएं हुई, ठीक है ना। अगली वाली में भी 2 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मास है वो ड्राई मास के बराबर है या मास ऑफ ड्राई सॉइल के बराबर है, जो कि मास ऑफ सॉलिड्स के बराबर आ गया। इसी तरीके से जो वेट है वो ड्राई वेट ऑफ सॉइल के बराबर है, जो कि सॉलिड्स के वेट के बराबर आ गया। और जो वॉल्यूम है वो एयर का और सॉलिड का दोनों का लिया है। पिछले वाले में जैसे एयर और वाटर और सॉलिड का था, और सबसे पहले वाले में आपको क्या था, एयर वाटर और सॉलिड तीनों थे। ध्यान रखना इसको भी, आप देखो सभी में, अगर सभी में एक कॉमन बात लिखना चाहते हो ना तो एक कॉमन बात लिख सकते हो, ठीक है ना। सभी के लिए एक कॉमन बात लिख सकते हो कि सब में वॉइड है और सब में सॉलिड है। ना तो वॉइड 0 है, ना तो वीवी 0 है, और ना वीएस 0 है। भैया कोई कहे टू फेज आपका वाटर और एयर हो सकता है कि जवाब है नहीं, सॉलिड का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। सॉलिड का होना भी जरूरी है और वॉइड का होना भी जरूरी है, ठीक है। और मैंने बताया सिंगल फेज जो पूरी होती है वो रॉक होती है, सॉलिड रॉक, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो ये आपके पास वीवी भी 0 नहीं है और वीएस भी 0 नहीं है। अब इसमें 3 जो कंडीशन थी, एक केस में तो वीवी वीए प्लस वीडब्ल्यू था, एक केस में वीवी जो था वो वीडब्ल्यू था, और एक केस में वीवी जो था वो वीए था, ठीक है ना। एक केस में वी था। अब वी जो है वो तो वॉल्यूम के लिए है, ये जो सबस्क्रिप्ट में ए डब्ल्यू एस और वी लग रहे हैं, ए से ए, और ये सबस्क्रिप्ट वाले हैं जो नीचे लग रहे हैं ना, नीचे लग रहे हैं सबस्क्रिप्ट में,
वो वाले हैं ये, ठीक है ना। ए डब्ल्यू वाटर है, एस सॉलिड हो गया, ठीक है ना, और वी वॉइड हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से एम मास हो गया और डब्ल्यू जो हो गया वो वेट हो गया, ठीक है। डी मैंने ड्राई के लिए लगाया था, डी मैंने जो लगाया था वो किसके लिए लगाया था, ड्राई के लिए, सबस्क्रिप्ट में आया था डी ड्राई के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो है नोटेशन थे, ठीक है। तो इनको आप दिमाग में रखोगे तब आपके लिए आगे की कहानी आसान हो पाएगी। अब बात करता हूं आगे मैं कुछ फॉर्मूलों की, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहले वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड जो है वाटर कंटेंट है। डब्ल्यू और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जनरली इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, जनरली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। न्यूमेरिकल में जनरली वैल्यूज के रूप में आता है, या डेसिमल के रूप में आता है, या फ्रैक्शन के रूप में आता है न्यूमेरिकल में जनरली, ठीक है। बाकी कहीं पे परसेंटेज के रूप में होता है तो अपन पहले से ही बात करेंगे। इन जनरल अपन जो है न्यूमेरिकल में इसको डेसिमल, फ्रैक्शन या वैल्यूज के रूप में लेते हैं। और ये क्या है, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड, जनरली इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना भैया। कई बार आपको अभी अभी मैंने बताया कि मास ऑफ सॉलिड ड्राई मास के बराबर है या मास ऑफ ड्राई सॉइल के बराबर है, और वेट ऑफ सॉलिड ड्राई वेट के बराबर है। तो कई बार पेपर में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी डाल देता है, ऐसे भी डाल देता है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर सॉइल ही ड्राई है तो वाटर कंटेंट तो सीधे ही जीरो बोल दो, फिर निकाल क्यों रहे हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूं उस बात को समझेगा, मैं कुछ अलग बात कह रहा हूं। वेट ऑफ सॉलिड जो होता है ना वो इक्वल होता है ड्राई वेट के बराबर, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट तो आपका वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड बोलो, या वेट ऑफ वाटर टू दी ड्राई वेट ऑफ सॉइल बोलो, या वेट ऑफ ड्राई सॉइल बोलो, बात एक ही है, ये इक्वलेंट है। डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू डी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से ये है, ठीक है। मैंने आपको टू फेज डायग्राम में कराया भी था, देखो आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। टू फेज में मैंने आपको दिखाया भी था ये वाली कंडीशन। यहाँ पे ड्राई जो है ये एमडी, और एमडी किसके बराबर हो गया, एमएस के, क्योंकि आपका एमए तो जीरो है। ऐसे ही डब्ल्यू जो है डब्ल्यू डी, और डब्ल्यू डी किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू एस के, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, वाटर कंटेंट की लिमिट की बात करते हैं। देखो लिमिट की, तो लिमिट कैसे बात करनी है, इसमें कंडीशन देखनी है। क्या वाटर का वेट जीरो हो सकता है, क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या वाटर का वेट जीरो हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ड्राई सॉइल में। भैया ये पॉसिबल है किसके अंदर, ड्राई सॉइल के अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है ना, ठीक है ना। पॉसिबल है किसके अंदर, ड्राई सॉइल के अंदर, ठीक है। क्या वाटर का वेट जीरो से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पार्शियली सैचुरेटेड और फुल्ली सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है। क्या वाटर का वेट सॉलिड के वेट के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ये भी है, ये भी है। क्या वाटर का वेट सॉलिड के वेट से बड़ा हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। तो भैया यहां पर अपन बोलेंगे वाटर कंटेंट जीरो के बराबर है और जीरो से बड़ा है, कोई अपर लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डब्ल्यू एस से बड़ा हो सकता है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको डिफाइन कैसे करना है मैंने बता दिया, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ड्राई वेट ऑफ सॉइल या वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द ड्राई मास ऑफ सॉइल, ठीक है ना। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है ना। सेकंड, ठीक है ना, इसमें अगले में देखो जियोलॉजी, ये तो अपन जो है ना सिविल वाले यूज करते हैं, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले जो हैं, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले जो हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे सिविल से क्या संबंध है, दो टेस्ट, वाटर कंटेंट के दो टेस्ट, सिविल से क्या संबंध है, वाटर कंटेंट के दो टेस्ट, सिविल से हैं वाटर कंटेंट के दो टेस्ट हैं, दो टेस्ट हैं वाटर कंटेंट के, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, एक है टॉर्जन बैलेंस मेथड और एक है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एक है टॉर्जन बैलेंस मेथड और एक है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये दो मेथड हो गए, ठीक है ना, टॉर्जन बैलेंस मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। भैया ये दो टेस्ट हैं, इन दोनों टेस्ट में, इन दोनों टेस्ट में, और ये जियोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले फील्ड में, ये जो वाटर कंटेंट बताते हैं, ये वाटर कंटेंट बताते हैं वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर टू दी टोटल वेट ऑफ सॉइल।
भैया इसके हिसाब से अगर इसकी लिमिट देखोगे तो वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर टोटल वेट के बराबर हो सकता है, तो जवाब है नहीं। वेट ऑफ वाटर कहीं भी टोटल वेट के बराबर नहीं हो सकता, तो भैया ये 100% से तो छोटा होगा। हालांकि लिमिट इसकी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, पूछता लिमिट इसकी पूछता, क्योंकि ये सिविल के काम का है, ये है सिविल वालों के काम का। तो लिमिट जो है इसकी पूछता है, तो आपको इसकी याद रखनी है कि वाटर कंटेंट 0 से बड़ा और बराबर होता है, कोई अपर लिमिट नहीं होती। फिर इसकी बात मैंने की सर, ये जियोलॉजी एग्रीकल्चर आपने सिविल के 2 टेस्ट बताया, तो काम का क्या है भैया, जो टेस्ट करते हैं उससे डब्ल्यू डैश आता है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, डब्ल्यू में। तो फॉर्मूला क्या है उसका, कन्वर्ट करते हैं डब्ल्यू में, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, कन्वर्ट करने का। चलिए इसको देखते हैं कैसे। आपको मैंने डब्ल्यू क्या बोला, आपको मैंने बोला डब्ल्यू बोला वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। आपको मैंने डब्ल्यू डैश क्या बोला, मैंने आपको बोला डब्ल्यू डैश बोला वेट ऑफ वाटर बटे में टोटल वेट, ठीक है ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं टोटल वेट को वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड लिखता हूं, अगर मैं टोटल वेट को वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड लिखता हूं, तो यहां से आप देखिए, यहां से इनमें देखिए, मैंने कहा आपको डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश, तो यहां पे मैंने लिखा डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला डब्ल्यू डब्ल्यू बटे में डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, चलिए 1 माइनस डब्ल्यू 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 प्लस डब्ल्यू एस, ठीक है ना। यहाँ पे डब्ल्यू डैश का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं यहाँ एल्शियम ले रहा हूँ नीचे वाले में, नीचे वाले में मैं एल्शियम ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ऊपर तो ऐसा का ऐसा, ऊपर तो ऐसा का ऐसा, ऊपर है ऐसा का ऐसा, ठीक है ना, नीचे वाले में मैं एल्शियम ले रहा हूँ, तो एल्शियम लिया तो ये आ गया डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, और यहाँ पे रह गया डब्ल्यू डब्ल्यू, और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। ये अगर अपन देखें ये कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस, बचा क्या डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस। तो यहां से मैंने शुरू किया था और मेरे पास बचा ये है, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है डब्ल्यू के, जो कि किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, वाटर कंटेंट के बराबर है। तो ये अपने सिविल के काम का था, और ये आपके मैंने बताया एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, और जो मैंने 2 टेस्ट बताए, 2 टेस्ट वाटर कंटेंट के, तो हमारे तो इस काम का है, टेस्ट से जो रिजल्ट आता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम, कि डब्ल्यू डैश आता है और डब्ल्यू डैश अपन 1 माइनस डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वॉइड रेशियो। अच्छा एक छोटी सी चीज और, जो नेचुरल कंडीशन होती है, नेचुरल कंडीशन जो होती है, नेचुरल कंडीशन में जो वाटर कंटेंट होता है फाइन ग्रेन सॉइल का, जनरली ज्यादा होता है वाटर कंटेंट किसके, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के। नेचुरल कंडीशन में वाटर कंटेंट जो होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल का, वो बड़ा होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से नेचुरल कंडीशन में। बाकी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, एक जनरलाइज बात है। और वाटर कंटेंट जो है ना वो प्रभावित भी करता है फाइन ग्रेन की प्रॉपर्टीज को ज्यादा, ठीक है ना, फाइन ग्रेन को ज्यादा प्रभावित करता है वाटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि वाटर कंटेंट बताता क्या है, तो वाटर कंटेंट आइडिया देता है, ये आइडिया देता है डिग्री ऑफ वेटनेस का, पढ़ते क्यों है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ वेटनेस का आइडिया देता है, पढ़ते क्यों है, तो भैया ये हमारी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई। भैया वाटर कंटेंट क्या है, वाटर कंटेंट हो गया इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें आइडिया मिल जाता है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया किस चीज का, जो हमारे फाइन ग्रेन सॉइल को, फाइन ग्रेन सॉइल होती है क्ले, उसकी जो कंडीशन है, ठीक है ना, अलग अलग, कि सॉलिड स्टेट, स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। अब इसमें आपको वाटर कंटेंट पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि भैया किस स्टेट में, ठीक है ना। उससे उसकी क्या बता सकते हो, कंसिस्टेंसी बता सकते हो, उससे उसकी क्या बता सकते हो, कंसिस्टेंसी की क्या कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना। तो ये आप चार्ट बनाते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और वाटर कंटेंट में, ये चार्ट बनाते हैं हम, ठीक है ना, वहां डिस्कस करेंगे। तो वाटर कंटेंट पता होगा तभी तो आपको पता लगेगा आप किस स्टेट में, ठीक है, कि भाई ये आपका लिक्विड स्टेट में है या प्लास्टिक स्टेट में है या सेमी सॉलिड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में। ये आपका लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, तो इसका आइडिया हमें वहां मिलता है। तो एक तरीके से हमें आइडिया मिलेगा
ठीक है ना। तो ये इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें आइडिया देती है, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी, इसलिए इसको पढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉइड रेशियो पे। वॉइड रेशियो, देखिए दो टर्म है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। पोरोसिटी को एक और नाम दिया परसेंटेज वॉइड, परसेंटेज वॉइड, परसेंटेज वॉइड्स। वॉइड रेशियो जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा, ये सब है ना यूनिटलेस है, वाटर कंटेंट भी यूनिटलेस है कि वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का, ये भी यूनिटलेस है और ये भी। अब देखो यहाँ पे पी, पोरोसिटी पी या परसेंटेज वॉइड पी, भैया ये ध्यान रखना परसेंटेज एयर वॉइड से अलग है, परसेंटेज वॉइड्स बोल रहा हूं मैं। भैया पी है तो वॉल्यूम भी पूरा आएगा, पी है तो वॉल्यूम भी पूरा आएगा, वी बटे में वी। तो ये हो जाएगा वॉइड रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी हो जाएगा रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है ना। ये रेशियो हो जाएंगे, वी आपका टोटल वॉल्यूम हो गया या वी एस आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, भैया ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना, और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये सेम आपको ऐसे कैसे हमारी जो है ना नोट्स कम बुक, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरी लेक्चर सीरीज उसी पर ही बेस्ड है, ये पूरी लेक्चर सीरीज जो है उसी पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर देखो इसकी लिमिट की, क्या वीवी जीरो हो सकता है, तो जवाब है नहीं, तो ई भी जीरो नहीं होगा, यानी वीवी जीरो नहीं तो एन भी जीरो नहीं होगा, भैया ध्यान रखना नहीं होगा। क्या ई की अपर लिमिट है क्या कोई, तो जवाब है नहीं। भैया वीवी वीएस के बराबर हो सकता है, हो सकता है, वीवी वीएस से बड़ा हो सकता है, हो सकता है। तो ई की कोई अपर लिमिट नहीं है, ई की कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है ना। एन, एन परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इसको, जनरली आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया ये जीरो से बड़ा है, ठीक है ना, और 100% से ये छोटा है। भैया ये जीरो से बड़ा है और 100% से जो है ये छोटा है। क्यों है 100% से छोटा, क्योंकि जो वीवी है ना वो वी के बराबर भी नहीं हो सकता, वीवी हमेशा वी से छोटा रहेगा, ठीक है। भैया इसमें तो ये दो भाई हैं, दो भाइयों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, पर इनमें से कोई भी अपने बाप से बड़ा नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम जो है उसी के तो अंश है ये, ठीक है ना, वॉइड और सॉलिड, ठीक है ना। तो भैया ये कहानी आई इसकी जो है लिमिट की। तो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको तो ध्यान रखिएगा। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसके उसमें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में या वैल्यूज में, और इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज को कन्वर्ट करना और डेसिमल में या फ्रैक्शन में तो 100 का भाग लगा देना, और अगर वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा कर लेते हैं उस तरीके से, ठीक है ना। भैया जी जैसे आती है इनकी वैल्यूज आती है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। वीवी और ये जो ई और एन है, ई और एन है दोनों, इनमें से कन्वीनियंट रहता है ई को यूज करना, कन्वीनियंट है ई, कन्वीनियंट ई है। क्यों, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या है, वीवी डिवाइडेड बाई, ई का फॉर्मूला क्या है, ई का फॉर्मूला देखेंगे वीवी डिवाइडेड बाय वीएस, और एन का फॉर्मूला देखिए क्या है, वीवी डिवाइडेड बाय वी। भैया वीवी डिवाइडेड बाय वीवी प्लस वीएस, यहां से भी आइडिया लगता है कि भैया ये है ना हमेशा 100% से छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर वीवी बदलता है ना तो वीएस पे असर नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर वीवी बदलता है ना तो ये वी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वीवी है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये दोनों वेरिएबल है, दोनों बदलने वाले हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर सिर्फ एक है, तो कन्वीनियंट रहता है ई को यूज करना। एक और बात भैया, जो सिंगल वॉइड होता है ना फाइन ग्रेन सॉइल का, नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, ठीक है ना, उसका जो टोटल वॉइड है ज्यादा होता है पर इंडिविजुअल वॉइड कम होता है। अब इसको इस बात से समझते हैं हम कि भाई जैसे ये मान लो कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये मान लो ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब इतने एरिया में मैं फाइन ग्रेन ले लूं, इतने एरिया में मैं फाइन ग्रेन ले लूं, भाई कोर्स ग्रेन बड़े पार्टिकल और इतने में मैं फाइन ग्रेन ले लूं,
ठीक है, इस तरीके से। तो आप खुद देखिए, एक वॉइड जो है ना इसका बड़ा है, इसका एक वॉइड छोटा है, लेकिन कुल वॉइड जो आएंगे ना इनमें ज्यादा आएंगे। जैसे हम इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, इसके पास 500 रुपीस के 4 नोट हैं और इसके पास 100 रुपीस के 50 नोट हैं, 50। भैया इसके कुल रुपए कितने हुए? इसके कुल रुपए हुए 2000। इसके कुल रुपए कितने हुए? इसके कुल रुपए हुए 5000। तो कुल रुपए तो किसके पास ज्यादा है? कुल रुपए तो फाइन के पास ज्यादा है, यानी कुल वॉइड किसके पास ज्यादा है? फाइन के पास ज्यादा है। पर इंडिविजुअल वॉइड किसके पास ज्यादा है? कोर्स के पास। तो इंडिविजुअल वॉइड जो है ना नेचुरल कंडीशन में कोर्स का बड़ा होता है। इंडिविजुअल वॉइड साइज इज more for the coarse grained soil, but total void ratio porosity is more for the fine grained soil in natural condition। ठीक है ना, तो ये आपके नेचुरल कंडीशन की स्थिति में मैंने आपको बताया। ठीक है ना, क्या है, आगे बढ़ते हैं। भैया ये हमें दोनों एक आइडिया दे देते हैं, दोनों ही वॉइड का आइडिया दे देते हैं, कितना खालिस्तान है, कितने वॉइड्स हैं, एक आइडिया मिल जाता है वॉइड रेशियो से भी और पोरोसिटी से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। जैसे हम डायलॉग मारते तिलों में कितना तेल है, वैसे ही इसके लिए डायलॉग होता है वॉइड में कितना पानी है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसको एस और एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। इसको एस या एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरली इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। भैया अब यहाँ पे बात करें, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। किसके अंदर? ड्राई सॉइल के अंदर। भैया बिल्कुल संभव है ड्राई सॉइल के अंदर। तो ऐसे केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। किसमें? सैचुरेटेड सॉइल में। भैया बिल्कुल संभव है। किसके लिए? सैचुरेटेड सॉइल के लिए संभव है। ठीक है ना, या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। तो भैया एस और एस आर उसमें कितना हो जाएगा? 1। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वीवी के बराबर हो गया? बिल्कुल हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वीवी से छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसके अंदर? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में भैया अगर इसको ऊपर वाले को परसेंटेज में आप दोगे ना तो 100% बोलोगे, परसेंटेज में ही 100% होगा। ठीक है ना, 1 को। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में ये 0 से तो बड़ा हो गया पर 100% से छोटा हो गया, क्योंकि VW VV से छोटा है। क्या VW VV से बड़ा हो सकता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भैया यहां पर अगर इसके ओवरऑल लिमिट की बात करूं, तो ये आ गया भैया। इसको एस और एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। एक इसकी टेबल और बता देता हूं आपको, है ना। एक टेबल और है, टेबल की बात और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ड्राई सॉइल के लिए अपन एस ले रहे हैं 0। ठीक है ना। अगला है ह्यूमिड सॉइल के लिए ये ले रहे हैं 0 से 25। परसेंटेज में बात कर रहा हूं, अगर डेसिमल में बात करोगे तो 0 से 0.25। ठीक है ना, ह्यूमिड के लिए 0 से 25%। ठीक है ना। अगर आप बात करोगे ह्यूमिड के बाद नेक्स्ट डैम्प सॉइल। ठीक है, तो परसेंटेज जो है ये आपका हो जाएगा 25 से और 50%। और इसके बाद डैम्प सॉइल के बाद है मॉइस्ट सॉइल के लिए परसेंटेज हो जाएगा 50 से और 75% मॉइस्ट सॉइल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वेट सॉइल के लिए हो जाएगा 75 से और 100 के बीच। और जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है उसके लिए हो जाएगा 100%। चलिए एक बार यहां तक का थोड़ा सा हमारे बुक से आइडिया ले लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर है, इससे एक बार आइडिया ले लेते हैं। तो मैंने आपको फेज डायग्राम बताया, स्कीमेटिक डायग्राम है सॉइल का, जो रिप्रेजेंट करता है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वेट और वॉल्यूम अलग अलग फेजेस का। सॉइल 3 फेज और 2 फेज में मिलती है। ये सब डिटेल हो गई। वॉल्यूम ऑफ एयर VA हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, मास ऑफ एयर 0 लेना है, मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ सॉलिड्स है, टोटल मास ऑफ सॉइल है। ठीक है ना, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, ये सब चीजें आपके पास आ गया। उसके बाद ये फेजेस का सिस्टम। ठीक है ना, फेजेस का सिस्टम 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड वाटर एयर। वॉइड जो पार्टली वाटर से और पार्टली एयर से फिल्ड है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ये पूरा लिख दिया। सॉलिड पार्टिकल को सॉइल ग्रेन्स भी कहते हैं। ये पूरा मास में और वेट में रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है ना, मास में और वेट में रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ये पूरा। ठीक है ना, इसी तरीके से ये अगला, ठीक है ना, इसमें ये डिटेल भी लिख दी। इसमें वी जो है वो वीवी जो है वो VA प्लस VW है, और वी जो है वो VV प्लस VS है, जो भी आपको पूरा लिखा, ये कंप्लीट डिटेल ही आ गई।
ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल आ गई। टू फेज सिस्टम में ये एमडी क्या है, मास ऑफ ड्राई सॉइल है, डब्ल्यूडी क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल है। टू फेज सिस्टम में आपको अगला सैचुरेटेड सॉइल में, ठीक है ना, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर कंटेंट की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है ना, परसेंटेज में शो करते हैं, ये पूरा डिटेल आ गई है। ठीक है ना, अगला यहाँ पर आपको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए स्थिति दे दी है, ओवरऑल लिमिट यहाँ लिख दी है, ओवरऑल लिमिट यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये कंप्लीट फिर आपको वो है फील्ड ऑफ जियोलॉजी और एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है, मतलब इसमें आप देखोगे वो कंप्लीट डिटेल जो आपको पढ़ाई वो पूरी आ गई है। ठीक है ना, इसमें कंप्लीट वही डिटेल है। अभी जो आपके टेबल की बात की वो टेबल ये रही। ठीक है ना, तो यहां तक की बात कंप्लीट जो है ना इस बुक में इस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं हम। ठीक है, अगले एक दो टर्म और बात कर लेते हैं। देखिए अब तक मैंने जितनी बात की ना सब यूनिट लेस थे, जितनी भी क्वांटिटी की बात की। अगला जो है, ठीक है, अगला पांचवा जो है, ठीक है, अब तक हमने पहला कौन सा बात की, वाटर कंटेंट। ठीक है, एक तो बात की वाटर कंटेंट की, दूसरी बात की हमने वॉइड रेशियो की, एक बात की हमने पोरोसिटी की या परसेंटेज वॉइड की, एक बात की हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। अब पांचवें नंबर का हमने बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट एसी, है ना, एयर कंटेंट एसी। एसी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे में वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब यहाँ ये बता रहा है वाइड में कितना एयर है। भैया ड्राई केस में, ड्राई सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड के। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है ना, भैया ड्राई केस में बराबर होगा तो एसी जो है 1 या 100% होगा। ठीक है ना, एसी जो है 1 या 100% होगा। ठीक है ना, मैंने सबकी ओवरऑल लिमिट की एक बार बात कर ली है, देख लेता हूँ एक बार, एस की पूरी हो गई, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है ना, इसमें अपन ने बात कर ली। ठीक है ना, इनमें एन और ई की लिमिट की बात कर ली है। ठीक है ना, ये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ड्राई सॉइल हो गई। अगला जो है अपने पास पार्शियली सैचुरेट, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल में वीए हो जाएगा 0। ठीक है ना, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल में वीए हो जाएगा 0, और जैसे वीए 0 होगा तो एयर कंटेंट भी हो जाएगा आपके पास क्या, 0। भैया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एयर ही नहीं है। और पार्शियल में इसके बीच की स्थिति रहेगी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। ठीक है ना, भैया पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में वीए जो है 0 से तो बड़ा है, वीए जो है वो 0 से तो बड़ा है पर वीवी से छोटा है, वीए जो है वो 0 से तो बड़ा है पर वीवी से छोटा है। तो ऐसे केस में 0 से 100%। तो एसी की ओवरऑल लिमिट अगर आप वैल्यूज में शो करोगे, वैल्यूज में शो करोगे तो ऐसे, और अगर परसेंटेज में शो करनी है, परसेंटेज में शो करनी है तो वो इस तरीके से, क्योंकि 100% ये हो सकता है ड्राई सॉइल के लिए 1 या 100%, 0 हो सकता है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ये 0 से और 100% के बीच होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है ना, अगला जो हमारा लास्ट है केस, ठीक है, एनए, परसेंटेज एयर वॉइड, आज का इस लेक्चर का लास्ट है, परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है ना, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होंगे भैया, परसेंटेज एयर वॉइड्स फिर से पी पूरा आ गया, पी पूरा आ गया तो भैया ये एनए, एनए बराबर क्या है, वीए बटे में वी, भैया पूरा वॉल्यूम इनटू में 100। भैया यहाँ पर अगर मैं लिमिट की बात करूं, क्या वीए 0 हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है ड्राई सॉइल के लिए। आप अपने आप से पूछिए, कंडीशन देखिए जो फेज डायग्राम बनाया, और फिर अपने आप से पूछिए क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, सॉरी, वीए 0 हो सकता है किसके लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए। भैया वीए 0 हो सकता है किसके लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए। ठीक है ना, सैचुरेटेड सॉइल के लिए अपने आप से कंडीशन पूछ के देखिए क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो जवाब मिलेगा। क्या वीए 0 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या वीए वी के बराबर हो सकता है, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल जवाब है नहीं। तो यहां से अगर आप देखते हो कि वीए वी के बराबर नहीं हो सकता, यानी वी से हमेशा कम रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, वी से हमेशा वीए जो है वो कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एनए जो है 0 से तो बड़ा और बराबर है पर 100% से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर ये जो है क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम के बराबर कभी भी एयर का वॉल्यूम नहीं होगा। तो वीए 0 होगा सैचुरेटेड सॉइल के लिए, वीए बड़ा होगा 0 के से पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल के लिए, और वी क्या वी के बराबर हो सकता है, तो जवाब आता है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता।
ठीक है ना। तो भैया ये आपका वी ए छोटा होगा, वी से बिल्कुल होगा, वी से छोटा होगा, इसका मतलब 100% से छोटा होगा। तो जवाब लिमिट का अपने आप से पूछ के देखिए, आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू।